नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। आपको बता दें 17 अप्रैल को होने जा रही है अहम बैठक। महागठबंधन की सरकार साथ बैठेगी, कांग्रेस, राजद और अन्य पार्टी जो सहयोगी पार्टी है वो सब साथ बैठेगी। सीट शेयरिंग पर बात होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है घोषित हो जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सिटी पोस्ट के संपादक दीपक शर्मा। सर, पहला अहम सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो कांग्रेस पॉलिटिक्स प्रेशर जो करना चाह रही थी राजद के ऊपर, क्या वो कर पाई है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि 17 अप्रैल को जो बैठक होने जा रही है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की इतनी कोशिश जरूर है कि कम से कम इस पर सहमति बन जाए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। भले ही इसकी घोषणा 17 अप्रैल को ना होकर के 10 दिन बाद हो, लेकिन अप्रैल में हो जाए यह घोषणा इसी महीने कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा था कि हम प्रेशर बना लेंगे कांग्रेस पर, उल्टा कांग्रेस ने प्रेशर बना दिया है राष्ट्रीय जनता दल पर। अब राष्ट्रीय जनता दल के सूत्र कह रहे हैं कि सीटों को थोड़ा ले देकर भी मामला अगर निपटाया जाए और कांग्रेस को इसके लिए मना लिया जाए कि ठीक है, सीटों को हम जो सीटें आप चाहते हैं वो हम दे देंगे, जीत संख्या थोड़ी एडजस्ट करके हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप इस पर विवाद मत खड़ा कीजिए कि मुख्यमंत्री चेहरा को। लेकिन जो तेजस्वी यादव राजद पार्टी है वो काफी बड़ी पार्टी है बिहार में ही, ठीक है, बिहार में बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के कंपैरिजन में वो कांग्रेस बहुत छोटी है अभी उस हिसाब से, लेकिन राजद सीट शेयरिंग पे भी अगर मान रही है तो बहुत बड़ा बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है। देखिए मुस्कान जी, यहाँ बात यह है कि कांग्रेस ने सक्सेसफुली साइकोलॉजिकल गेम खेलते हुए राजद को दबाव में ला दिया है। जो सहमत का खेल जिसको कहते हैं ना, आंख मिलाने का, आंख कौन पलक झपकाता है पहले, उस खेल में कांग्रेस जीत रही है। राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा था कि कुछ दिन बोलेंगे फिर बात आई गई हो जाएगी, लेकिन सचिन पायलट आते हैं। सचिन पायलट आकर कह के जाते हैं कि चुनाव के बाद, सचिन पायलट बड़े नेता हैं, सचिन पायलट का कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है बिहार के पॉलिटिक्स में। अगर वो कुछ कह कर जाते हैं पटना आकर, आला कमान से मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं, आला कमान कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि सचिन पायलट ने जब आकर कह दिया कि हम अभी तय नहीं करेंगे, चुनाव के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा। उसके बाद कृष्णा अल्लावरू जब मिलेंगे 17 अप्रैल को तेजस्वी यादव से, तो सबसे अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावरू की यह पहली मीटिंग है। और सचिन पायलट ने ही सिर्फ नहीं कहा है, सारे के सारे वरिष्ठ नेताओं ने यह कहा है कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन होगा। अब देखिए, कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं वो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री फेस को लेकर ये जो हम लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सीटों की संख्या हम अपनी बढ़ा लें। वे कह रहे हैं कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। वे कह रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुस्लिम और यादव हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी इनकार नहीं है। लेकिन हाँ, तो फिर हमको कैसे इनकार होगा? जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी इससे इनकार नहीं करती है कि हाँ, मुस्लिम और राजद का एक बड़ा चंक है, मुस्लिम और यादव का एक बड़ा चंक है राजद के साथ। लेकिन दिक्कत यह है राष्ट्रीय जनता दल के साथ कि जो ताकत है वही कमजोरी है। मुस्लिम और यादव मिलके एक बड़ी ताकत तो है, लेकिन मुस्लिम और यादव के अलावा दूसरी कोई जाति जुड़ नहीं पा रही है। और जब कांग्रेस चली जाती है राजद के साथ, तो कांग्रेस का जो वोट है, वोट बैंक है, वो भी छिटकने लगता है कांग्रेस से। जब कांग्रेस अलग लड़ती है तो कांग्रेस का वोट बैंक फिर से जाकर जुड़ जाता है कांग्रेस के साथ। लेकिन जब कांग्रेस राजद के साथ लड़ती है तो वो जो अगड़ी जातियों का जो वोट बैंक है, एनडीए के एक वोट नहीं पड़ता है। फिर जो महादलित में जो है वोट बैंक, अब भी आज भी कांग्रेस का वो वोट बैंक चला जाता है एनडीए में। तो दिक्कत यही है। मतलब तेजस्वी यादव की नींद उड़ी हुई है कांग्रेस की वजह से, कि बस एक बार बोल दे कि तेजस्वी जी आप ही के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। तेजस्वी यादव की नींद और राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकारों की नींद उड़ी हुई है। और अब आप सोचिए कि कहां पर हालत
पहुंच गई है कि अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता ऑफ द रिकॉर्ड यह भी कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे सीट में, बस ये मुख्यमंत्री वाली बात जो है ये ठीक नहीं है। कैसे हम लोग चुनाव के बाद, राजद को यह कतई मंजूर नहीं होगा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री फेस और घोषित। इतना कच्चा खेल तो लालू जी के बेटे खेलने वाले नहीं। चाहे अलग चुनाव लड़ना पड़ जाए, अगर तेजस्वी यादव को अलग चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, अकेले लड़ना पड़ जाए तो अकेले लड़ जाएंगे, लेकिन इस पर कतई राजी नहीं होंगे कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री पर बात होगी, चुनाव बाद बिना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए हम चुनाव लड़ जाएंगे। सर, ये दोनों तरफ का है ना, जैसे पहले राजद एनडीए और बीजेपी में जो जेडीयू वाला हो रहा था कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि एटलीस्ट फेस वाला चीज हो जाए, क्योंकि दिलीप जायसवाल कुछ और बोल रहे थे कि बाद में चुनाव के बाद होगा। यही चीज यहाँ निपटा है कि नीतीश कुमार वाला क्लियर हुआ है। आज भी मुस्कान जी, आज भी यही है वहाँ एनडीए में। आज भी बीजेपी कहाँ साफ कर रही है? बीजेपी के किस बड़े नेता ने कहा कि नहीं, हम सब क्या कर रहे हैं? बार बार देखिए शब्दों के जाल को समझिए, बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ठीक है, ये तो बोल रहे हैं ना, ये तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ। ये बोल रहे हैं कि राजद के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस कहाँ बोल रही है कि तेजस्वी जी के? राजद भी कांग्रेस भी बोल रही है कि राजद के नेतृत्व में लड़ेंगे, राजद बड़ा दल है। ये बोल रहे हैं कि हमारे सदन में तो नेता प्रतिपक्ष हैं, इसमें घोषित क्या करना है, हमारे तो नेता हैं। लेकिन जैसे गोलमोल कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह नहीं कहा जा रहा है कि हाँ, जब चुनाव के बाद मैंडेट मिलेगा हमको तो मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, एक बार नहीं कहा जा रहा है, गोलमोल कहा जा रहा है। उसी तरह से गोलमोल सेम भाजपा वाली रणनीति यहाँ अपना रहे हैं। क्योंकि सर बहुत अजीब बात है, पप्पू यादव बोल रहे हैं कि हमारा भी सीएम में नाम है, हम भी सीएम के वो है कैंडिडेट हैं। काफी गोलमोल नहीं है सर? कभी पप्पू यादव बोलते हैं कि सीएम में हमारा भी नाम है, हम भी सीएम बन सकते हैं, फिर अखिलेश प्रसाद बोलते हैं कि अरे क्या बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे इंटरव्यू में भी बोला है कि और सीएम कौन बनेगा। और फिर जब कांग्रेस से हम लोग प्रभारी से बात करते हैं या बड़े नेताओं से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे। देखिए सवाल ये उठता है कि अब अखिलेश प्रसाद सिंह जब तक अध्यक्ष थे तब थे ना, आज क्या भूमिका है उनकी? आज तो अध्यक्ष नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी तक में नहीं रहे, कार्यकर्ता नहीं है, राज्यसभा सांसद हैं और एक बड़े नेता हैं, लेकिन अध्यक्ष तो नहीं है। अब अध्यक्ष जब नहीं है तो निश्चित रूप से जो अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं, उनकी चलेगी। तो निश्चित रूप से देखिए अब जो हालात हैं उसमें एकदम साफ है कि कांग्रेस के पास यह विकल्प तो नहीं छोड़ेंगे तेजस्वी यादव। देखिए 17 को जो बैठक होगी उसमें एक ही मुद्दे पे सबसे ज्यादा फोकस होगा आरजेडी का। कांग्रेस का फोकस होगा कि सीट कितनी मिलेगी, सीट को नाम पे सर मुख्यमंत्री का वो बनाए हुए बीच में कांग्रेस पूरा हवा। देखिए जो 17 को जो मीटिंग होगी 17 अप्रैल को, वो मीटिंग क्यों अहम मानी जा रही है? वो मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि 17 को जो बात होगी कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव की पहली मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस का जोर इस पर होगा कि हमें कौन सी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, जिताऊ सीटें मिलेंगी कि नहीं। मुकेश सहनी का जोर होगा, लेफ्ट माले सीपीआई सीपीएम का जोर होगा कि हमें कौन सी सीटें मिलेंगी और इस पर जीतने वाली सीटें हमें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। लेकिन राजद का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जोर इस पर होगा कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है उसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए और आप जो चाहिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम दे देंगे, सीटें चाहिए दे देंगे, वो सीटें नहीं ये सीटें चाहिए दे देंगे। लेकिन सर इतना सीट थोड़े दे देंगे जितना कांग्रेस मांग रही है, फिर अन्य पार्टी क्या करेगी? दे देंगे, इसलिए दे देंगे क्योंकि देखिए कांग्रेस को साथ रखना राष्ट्रीय जनता दल की मजबूरी है। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ जाती है तो दिक्कत हो जाएगी महागठबंधन को। सर उनके हाथ भी तो कुछ भी नहीं आएगा, कांग्रेस के हाथ। उनको डर नहीं है ना कुछ खोने का, उनके पास खोने के लिए बिहार में क्या है? कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को मुख्यमंत्री बनना है ना, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, राहुल गांधी को थोड़ा ही बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री जिसको बनना है वो चिंता करे ना, राहुल गांधी दूल्हा थोड़े ही है, यहाँ तो तेजस्वी यादव दूल्हा है। जब लोकसभा चुनाव होगा तब राहुल गांधी के दूल्हा बनने की बात होगी, अभी तो तेजस्वी यादव के दूल्हा बनने की बात है। तो इसीलिए अभी कांग्रेस का अपर हैंड है। जब लोकसभा चुनाव की बात होगी 29 में, उस समय राजद का अपर हैंड होगा। तो इसी को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और देखिए इस बार जो 17 अप्रैल की जो बैठक है उस दिन
यह पता चल जाएगा, जो लालू प्रसाद यादव के आवास पर जो बैठक होगी उसमें पता चल जाएगा कि गठबंधन रहेगा या टूटेगा। अगर नहीं मानी कांग्रेस कि नहीं हम तो चुनाव के बाद मानेंगे, चुनाव के बाद ही सीएम घोषित करेंगे, चुनाव के बाद ही सीएम पद पर कौन बैठेगा इसका फैसला लेंगे, तो गठबंधन नहीं चलेगा। किसी हाल में तेजस्वी यादव को यह मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव प्रभारी जी भी इतने कमजोर नहीं है कि तेजस्वी यादव बैक ऑफ करेंगे और ये बैठे रहेंगे। हमको लगता है कि वो भी तालमेल बनाने का कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। नहीं, बात ये हो रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, देखिए राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ गुजरात के अहमदाबाद, उसमें पप्पू यादव गए और दूसरे लोग गए, और आपको आश्चर्य होगा राष्ट्रीय अधिवेशन जो इस बार रहा कांग्रेस का, वो बिहार अधिवेशन बनकर रह गया था, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, साउथ में मजबूत है। कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उनकी सरकार है, लेकिन वहां राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है वो बिहार अधिवेशन लग रहा था। सारी चर्चा जो है वो बिहार पर हो रही थी। कन्हैया कुमार जब बोल रहे थे तो सोनिया गांधी ने ताली बजाई। ये मामूली बात नहीं है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज से नेता संकेत देते हैं, सब कुछ बोलकर संकेत नहीं दिया जाता है। जब कन्हैया कुमार भाषण दे रहे थे ना राष्ट्रीय अधिवेशन में, तो हम लोगों ने देखा विजुअल, हम लोगों ने दिखाया भी अपने दर्शकों को कि जब कन्हैया कुमार बोल रहे थे तो सोनिया गांधी ताली बजा रही थी। ये बड़ा संकेत है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं जो फीडबैक दिया गया है बिहार के नेताओं की ओर से आला कमान को, वह फीडबैक ये है कि देखिए, तेजस्वी यादव के नाम पर अगड़ी जातियां वोट नहीं करती हैं, वो दूर चले जाते हैं। MY का समीकरण लेकर। हाँ, और उनको जंगल राज का डर सताने लगता है कि फिर अपराध बढ़ जाएगा। अब जब तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे तो फिर अगड़ी जातियां वोट नहीं करेंगी कांग्रेस को। इसके अलावा और दिक्कत यह आएगी कि जो महादलित को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं वोट करेगा, वो भी चला जाता है एनडीए के साथ। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र रास्ता यही है। इसीलिए पप्पू यादव रोज कह रहे हैं कि आपको तेजस्वी यादव जी बनना होगा तो बाद में बन जाइएगा, आपकी किस्मत में होगा तो आपको कौन रोक देगा, बार बार कह रहे हैं ना पप्पू यादव। लेकिन अभी अड़िए मत, अहंकार में मत रहिए कि हमको सीएम कैंडिडेट घोषित करो तभी हम गठबंधन में रहेंगे, नहीं तो गठबंधन तोड़ देंगे। यह सही नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर बिना हम सीएम फेस के घोषित किए चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा यह होगा कि वैसी जातियां बिहार की जो एनडीए के शासन से नाराज है वो कांग्रेस को वोट करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव मानेंगे नहीं। अब ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। अगर कांग्रेस अड़ गई तो फिर अलग अलग लड़ने की नौबत आ जाएगी। अगर कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे तो ही गठबंधन आगे बढ़ेगा। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को। देखने वाली बात होगी कि 17 अप्रैल को जो अहम मीटिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ होता है, किसके खाते में कितनी सीट जाती है और सीएम फेस पे मोहर लगता है या नहीं। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं कि आपका कौन मन पसंदीदा दल है जिससे आप चाहते हैं कि सीएम फेस बन के सामने आए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।